नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे चुनावी दंगल में गठबंधन दाव। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी घमासान चरम पर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संभावित सीट बंटवारे को लेकर बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को 162 सीटें देने की तैयारी में है, जबकि खुद 241 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अखिलेश यादव ने कथित फॉर्मूले में राष्ट्रीय लोकदल को जहां 43, सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी को 39 और निषाद पार्टी को 31 और अपने दल को 19 सीटें दिए जाने का दावा किया है। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने भी पलटवार किया है। भाजपा ने इसे फर्जी खबर फैलाने की कोशिश बताया तो रालोद ने तंज कसते हुए कहा है कि सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी खुद कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बराबरी की हिस्सेदारी यानी लगभग 200 सीटें देने जा रही है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश ने एनडीए के सीट फॉर्मूले की घोषणा करके कांग्रेस को भी बड़ा हिस्सा देने का संकेत दिया है, या फिर अखिलेश एनडीए के घटक दलों में भेद पैदा करना चाहते हैं? आज जिन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया है वो दरअसल समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो पीडीए के दल हैं उन्हें सम्मान मिले। तो चूंकि वो दल ज़्यादातर आज चाहे निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, ये सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और जो उनके माया मोह में फंसे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि अगर हमने 33 दिया था तो अब उन्हें और सम्मान मिलना चाहिए, कम से कम 70 सीटें 72 सीटें आरएलडी को मिलनी चाहिए। तो ये जायज़ बात है। इसमें अब वो दल जाने कि उन्हें वहाँ सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये उनका विषय है। समाजवादी पार्टी पीडीए के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी और जितना ज़्यादा हो सकेगा पीडीए के हक और हिस्से की बात की जाएगी, ये किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। देखिए, जहाँ तक विषय अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी का, तमाम सारे लोग का जो विपक्ष मौजूद है, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से एकदम ये गलत है। जिस तरीके से सीट शेयरिंग और तमाम सारी चीज़ों में बातचीत कर रहे हैं और तमाम सारी सीट अपने आप ही बांट रहे हैं, अपने आप ही लगे हुए हैं बांटने में। भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार के विषय की चिंता ना करें, हमारा तो इनसे इतना ही निवेदन है। और दूसरी चीज़, अगर बात कर जाए चिंता की, अगर इतनी चिंता करनी है तो निश्चित रूप से अपने कुनबे की चिंता करें, अपने इंडिया अलायंस की चिंता करें विशेषकर, और अपने पूरे जो एक तरीके से इन्होंने अलायंस समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस बनाया हुआ है उसकी चिंता करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भेजे हैं एआईसीसी ने राजेंद्र पाल गौतम, तो ये राजेंद्र पाल गौतम 200 सीट की बात करते हैं, तो 200 सीट समाजवादी पार्टी देने को तैयार है, हाँ या ना, कम से कम ये बता दें। क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी तो 200 सीट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 200 सीट चाहिए कांग्रेस को और बराबर की भागीदारी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कल को राजेंद्र पाल गौतम जी ये भी कहेंगे कि समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि सीएम का फेस कौन होगा। ये भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा और इमरान मसूद साहब तमाम सारी बयानबाजी निरंतर कर रहे हैं, वो भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो कम से कम समाजवादी पार्टी अपने उसमें ध्यान लगाए कि उनका गठबंधन में क्या चल रहा है, क्या हलचल है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए परिवार मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। और देखिए, अब दोनों पार्टियों के बीच काफी ज्यादा तेज घमासान देखने को मिल रहा है, जहां दूसरी पार्टी यानी कि आईएनडी पार्टी को लेकर के काफी ज्यादा बातें कही जा रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो पार्टी खुद के भीतर जो काम चल रहे हैं उन पर उनको मजबूती से काम करने के लिए ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि दूसरी पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी इस और ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी मौजूद हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी से उनको रूबरू करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता अतुल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सपा प्रवक्ता अशोक सिंह विसेन हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रवि प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप तीनों का बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहला सवाल हमारा अतुल जी से ही रहने वाला है। अतुल जी, इस पूरे मामले को लेकर जो बात कही गई है, सपा के एक बड़े नेता ने बयान दिया है आपकी पार्टी के लिए कि आप कितने वोटों से आपकी पार्टी जीतेगी, आपको ये नहीं लगता कि क्या उनको अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने जो बात कही क्या वो सही होगी? अतुल जी। ठीक है, संपर्क हो नहीं पा रहा है अतुल जी से।
मैं लौटूंगी वापस आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह बिसेन जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी के जो प्रमुख बड़े नेता हैं उन्होंने दूसरी पार्टी के लिए बात कही है, क्या वह इंडिया गठबंधन को लेकर के नहीं सोच रहे हैं, वो एनडीए के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और उन्होंने ये बात भी डिसाइड कर लिया कि कितनी सीट से जीतने वाले हैं? अशोक जी। निश्चित तौर पे हम सबसे पहले आरती को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं, और आज डिबेट में मौजूद सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पीडीए नहीं, हम अपनी पार्टी के जो है स्टैंड को भाई हम करें, कोई कितनी सीटें दे रहा है ये उसका अपना मुद्दा है। हमारे गठबंधन में जो लोग हैं जो है हम उनको संतुष्ट करके और हम 2027 में जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो गठबंधन में एनडीए के जो भी सहयोगी उनके यहाँ से टूटकर हमारे यहाँ आएंगे, उनका स्वागत है। हमारे जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनका स्वागत करेंगे, और हम उन्हें अपने गठबंधन में लेकर उन्हें जो है सीटें देने का काम करेंगे। ठीक है। और रही बात एनडीए की, एनडीए में जो है कौन पार्टी नहीं चाहेगी हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर ऐसी बातें नहीं है तो चर्चा क्यों हो रही है? क्या हो रही है इसलिए कुछ है। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। प्रताप जी, आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है उस और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए? जी देखिए मुंजन जी, हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, ना ही मनभेद है। कल हमारे जो प्रदेश के प्रभारी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 2027 का चुनाव माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इस बात पे पूर्ण विराम लगा दीजिए कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। अखिलेश यादव जी हमारी तरफ से घोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। पहली बात, हमारे यहाँ ये अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि इस बार सीटों की समस्या नहीं होगी, हम जीतने वाले कैंडिडेट पे फोकस करेंगे। हमारा लक्ष्य 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। अब उसके विपरीत आप इनके यहाँ देखिए कि सुभाषपा के राजभर जी कहते हैं कि 44 सीटें हमको चाहिए, आप कम से कम 20 सीटें वो दे दीजिए जहां पे कभी नहीं जीता कोई। और अपना दल भी वही कह रहा था। इन लोगों ने तो 2 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ तक स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा टिकट बेचना प्रारंभ कर दिया था। तो जब और बिहार का चुनाव हो रहा था तो सुभाषपा के ही जो अध्यक्ष राजभर जी कह रहे थे कि जब मिड टर्म पोल हो रहा था तो हमारे पीछे गिड़गिड़ा रहे थे, और अब फुल पोल हो रहा है तो हमको कोई पूछ नहीं रहा है। ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो हमारे कहने का तात्पर्य, जब आपके ही नेता इन बातों को उठाए, इस पे वार्ता कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है, तो अगर उसको परिलक्षित करके अखिलेश यादव जी ने कह दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। हमारे यहाँ बताइए, क्या कभी किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं इंडिया में प्रधानमंत्री के चेहरा राहुल गांधी जी नहीं है? तो हमारा जो गठबंधन था वो टेस्टेड और ट्रस्टेड फार्मूला के आधार पे है, और वो 2024 में अपनी बानगी दिखा चुका है। 2027 में हमारे बीच में सीटों को लेकर के कोई मतभेद नहीं है, ना ही कोई मनभेद है। हमारा लक्ष्य है 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। जो सरकार ये कहती है कि हमने रोडों का जाल बिछा दिया, लेकिन मुंजन जी एक बारिश तक यानी पहली बरसात तक तो दुल्हन की हाथ की मेहंदी नहीं उतरती है, लेकिन एक बारिश भी इनका कोई एक्सप्रेसवे नहीं झेल पाया। वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस से गोरखपुर को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे हो लिंक हो, या वो लखनऊ से कानपुर का हो। 7 दिन, 5 दिन, 17 दिन, 30 दिन और 11 महीना, यानी एक बरसात नहीं झेल पाए अपने उद्घाटन के बाद। जो कहते थे कि हम हर हाथ में काम दे देंगे, वो 69,000 शिक्षकों को नहीं दे पाए। 6 साल से एलिमेंट्री टीचर का भर्ती नहीं कर पाए। जो कहते थे कि 2017 तक गड्ढों से मुक्त कर देंगे प्रदेश को, वो गड्ढों से युक्त कर दिए प्रदेश को। जो कहते थे
कि हम जो है ऐसी वानगी चलाएंगे कि प्रदेश उत्तम प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। आज उत्तम प्रदेश ये प्रदेश हुआ है। ठीक है, कि ठीक है। उत्तम प्रदेश आप अपनी बन गया पार्टी है। की बात कीजिए ना प्रताप जी, आप अपनी पार्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पहले भी तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर काफी बातें कही गई थी, जहां सपा कह रही थी कि उसे 200 सीट तो उसकी ही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी सीटें गिना रही थी। तो आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। ठीक है प्रताप जी, वापस लौटूंगे आपके पास। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, ठीक है, ठीक है। अतुल जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये कहना है कि बीजेपी को इतने वोट मिलेंगे, इतनी सीटें मिलेंगी, ये डिसाइड कर लिया है दूसरी पार्टी ने। अब आपकी पार्टी क्या कहेगी इस पर? हमारी पार्टी एक संगठन है, किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होता है, एक बैठक होती है, सारे पदाधिकारियों को बुलाकर, संगठन के लोगों को बुलाकर बैठक होती है, उसमें तय होता है। उसमें हमारे सहयोगी दल भी रहते हैं। तो हम लोग, ये आपसी बात है, ये हम लोग तय कर लेंगे। विरोधियों को, समाजवादियों को और कांग्रेसियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपना बंटवारा करने में लगे हुए हैं। वो पता नहीं 50 सीट मिलेगा कि 25 सीट मिलेगा कांग्रेस को चाहे सपा को। ये लोग तो जानते हैं कि न कांग्रेस जीतने वाली है, न समाजवादी जीतने वाली है। चाहे वो आधा आधी कर लो, चाहे वो 1/4 कर लो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दूसरे पार्टी की बात नहीं करते, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे संगठन के पदाधिकारी 24/7 जनता के लिए काम करते हैं, क्योंकि जनता ही निर्णय करती है। जनता जनार्दन है और जनता ही वोट करेगी। और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है जनता। और विकास के नाम पे जनता सरकार बनने जा रही है, सुशासन के नाम पे जनता सरकार बनाने जा रही है। इसलिए विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये हमारा दल एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ना होते हुए एक समंदर की तरह है। हमारे दल में जितने लोग आएंगे उनका स्वागत है। अगर कोई नाराज होकर जाता है तो उससे भी हमारा कोई शिकवा नहीं है। जैसे समंदर से एक लोटा जल निकाल लीजिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमारी मूल पूंजी जनता है, देश और प्रदेश की जनता ही हमारी मूल पूंजी है। चाहे हमारे साथ कोई आएगा तो भी स्वागत है, नहीं आएगा तो भी स्वागत है। हमारे लिए जनता पर इंडिया गठबंधन का ये कहना है अतुल जी कि बीजेपी को डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है बीजेपी को। इंडिया गठबंधन ने कहा है ये। देखिए, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। इन लोगों के चूंकि फोबिया हो गया है भाजपा का विरोध करना, हर भाजपा के नीतियों का, निर्णय का, विकास का विरोध करना एक फोबिया हो गया है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो 2027 में जनता बताने वाली है कि किसको कितना सीट मिलने वाला है। आप यही इसी चैनल पे मैं बैठ के बताऊंगा, आपको लड्डू भी खिलाऊंगा कि 2027 में 300 से पार सीट ले आकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण बहुमत पर सरकार बनाएंगे। और इन लोगों का कहीं पता नहीं चलेगा। ये लोग सैकड़ी में मंदिर जो बना रहे हैं उसमें जाकर माला फेरेंगे, राम नाम का जप करेंगे। अभी तक तो ये राम नाम का जप किए नहीं, लेकिन अब इन लोगों को खाली समय मिल जाएगा, राम नाम का जप भी करना इनके पास समय रहेगा। ठीक है, अब राम आपके साथ नहीं आने वाले हैं। राम के घर में आप लोग चोरी कर चुके हैं। आप लोग जिस तरीके से जो है राम के घर में चंदा चोरी किया है, राम के नाम पे, आप राम के चोरी के नाम पे खामियाजा राम जो है आप लोगों को भुगतने के लिए रेडी किए हुए हैं। अब राज्य में 2027 में बयान देने वाले राम गोपाल जैसे और मुलायम सिंह यादव जैसे लोग 2027 मंदिर पर चढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं पाएंगे। आपकी नैतिकता नहीं है बात करने की। और चंदा चोरी करने वाले नहीं कर पाई। लेकिन आप लोगों की नैतिकता नहीं है। ये राम भक्तों का श्रद्धा का विषय है। राम के साथ भी धोखा करने वाले लोग हैं। मंदिर बनवाया है। अगर गद्दार किसी ने चोरी किया है तो उसकी सजा भी मिलेगी। उसका दोषी कौन है? आज तक आप लोग दोषी नहीं पकड़ पाए। इसका मेन दोषी कौन है? अभी तक यही आप जो है चंदा चोरी में जो है मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कहाँ बनाएंगे, मंदिर भी निर्णय नहीं कर पाई। एसआईटी गठन करके 60 दिन में निर्णय देने की बात थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक जी, अगला सवाल आपसे। एक गठबंधन बनाया गया है आपकी पार्टी के बीच, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का एक गठबंधन है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी पार्टी ये बता रही है कि आपके जो प्रमुख नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मैं 200 वोट दूंगा, खुद से 200 वोट दूंगा। तो ये क्या है? ये तो एक परिवार बन चुका है ना, इंडिया गठबंधन बन चुका है ना। फिर पार्टी के बीच, परिवार के बीच ये कौन सी बातें की जा रही हैं?
नहीं, हम गठबंधन, उनके गठबंधन से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है अगर कोई गठबंधन हमारे गठबंधन में आना चाहेगा, हमारे नेता जो है उसका निश्चित तौर पर आदर करेंगे, वो आएगा तो हम उसको जो है सम्मान देने का काम करेंगे। और हम कह रहे हैं और जो भी आएगा। और रही बात हमारे गठबंधन कांग्रेस के गठबंधन की, कांग्रेस पूरी तरीके से जो है संतुष्ट है और हमारे साथ जो है 2024 में जिस तरीके से हमने जो है सबसे सफल जो है योगदान जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का काम किया, भाजपा को आईना दिखाने का काम किया। आज जो है जिस प्रकार से जो है जीएनजी जो है, आज छात्र शिक्षक परेशान है, उस परेशान के उस जनाक्रोश को 2027 जो है जनता जो है भाजपा से जो है अपना बदला लेना चाहती है और जो है 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। यही जनता, यही जनाक्रोश और यही जीएनजी जो 26.7% उत्तर प्रदेश में है, यही जो है अब जो है परिवर्तन लाएगा और परिवर्तन लाकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। और आज भाजपा घबराई हुई है, यह जो है चंदा, राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाले लोग जो है अब जो के साथ नहीं है, अब एक कृष्ण की जो दुहाई के कृष्ण के लिए जो है कार सेवा करने की बात करते हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने जनता के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ जो है विश्वासघात किया है और नौजवानों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया है, पेपर लीक करके जिस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है, तो जीएनजी जो है जो 26.7% उत्तर प्रदेश में है, वो आज जो है पूरी तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ है, डिम्पल यादव के साथ है। उनके जो है जो लड़ाई में डिम्पल यादव ने आगे बढ़कर जो है उनके साथ। ठीक है अशोक जी, वापस लौटूंगी, समय की कमी है। अशोक जी वापस लौटूंगी आपके पास। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं बहुत देर से। रवि जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर, ठीक है अशोक जी, ठीक है। शिक्षा और शिक्षा के साथ इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का। अशोक जी, आप मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 2027 में बदला लेने का काम करेगी। ठीक है अशोक जी, ठीक है। रवि जी कहिए। देखिए मुंजन जी, हम ये कहना चाहते हैं कि बातें जब सीटों की चल रही थी तो 18 जुलाई 2026 को चिराग पासवान जी जो एनडीए के गठबंधन में, उन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जुलाई में जेडीयू ने भी कहा कि हम 25 सीटों पे लड़ेंगे। उनका तो उल्लेख अभी नहीं हुआ। हमारे इंडिया गठबंधन में कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसने ये कहा कि मुझे इतना दे दीजिए, इतने पे लड़ूंगा। इसलिए ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ सर फुटबॉल नहीं है, इनके यहाँ है कि एक ही बारात में 1000 फूल हैं। अब हमारे भाई कह रहे थे कि बड़ा काम किए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, अर्थ। 1 मिनट भी आप चाहें तो अलग से वार्ता कर लें, अगर आप साबित कर दें कि आपने काम किया, मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। अभी आप कह रहे थे कि हम लोग हिंदू है जो मंदिर बनवाए, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया, राम भक्तों ने चंदा दिया, लेकिन आरएसएस की गायें उस चारा खा रही 114 करोड़ की जमीन पे। राम भक्तों के चंदा से खरीदी गई जमीन एक भी गाय नहीं है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास, लेकिन आरएसएस की गायें 114 करोड़ की भूमि का चारा खा रही हैं। 10 करोड़ तो उसका केवल इंटरेस्ट आ जाता अगर वो जमा होता तो। ये जवाब आप नहीं देंगे। आरएसएस ने अपने दान के कोष से कितना दिया मंदिर बनने के लिए, ये नहीं बताएंगे आप। आपने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हमने चुनौती दिया था कि ये लीपापोती टीम है, ये लीपापोती करेगी, और आपने लीपापोती करके तीनों को बरी कर दिया। क्योंकि 13 नवंबर 2013 को 12 को ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का सिक्योरिटी पिटीशन था कि आप एसआईटी का गठन तभी कर सकते हैं जब कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लॉन्च हो। आपने एफआईआर लॉन्च किया 25 को और एसआईटी का गठन किया 13 को, और आप लुट्टम मचाने के लिए
इन्वेस्टिगेशन की जगह इंक्वायरी किए, और पहली एसआईटी है कि जिसकी जांच कर रही है उसी को रिपोर्ट दे रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रवि जी। प्रसाद जी को दे रही है। तो एक मिनट मुंजन जी, आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे आप 300 से ज्यादा मूर्तियां तोड़ दी, होलकर जी की मूर्ति तोड़ दी। आप जाकर के वृंदावन कॉरिडोर में एक ही खतौनी में 3 संक्रमणीय भूमिधर, तीनों के अलग सर्किल रेट पे जमीनों की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तीनों की। आपने जो महाकाल को लूटा, वहां पे नकली घी गया, और सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां लगी थी पहले हवा में उड़ गई आधी में। आपने किसको छोड़ा? किसी को छोड़े होते तो बताते। आप कार्य पे तो जा नहीं सकते, कम से कम झूठ तो मत बोलिए, चेहरा चरित्र से एक रखिए, अपने कर्म पे मांगिए। 200 विधायकों के सीट मतलब उनको काटा जा रहा है, ये रिपोर्ट में आया कि 200 विधायक आपके कर्मण्य हैं। आपके यहाँ एमपी मार रहा है जूता आपके विधायक को। तो आपकी पार्टी डिसाइड कर लेगी, तो आपकी पार्टी डिसाइड कर लेगी क्या रवि जी कि उनको कितने वोट मिलने वाले हैं, कितनी सीटें मिलने वाली हैं? बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन जो जनता को झूठ बोल करके जैन जी को आपने, जैन वाई को भी आपने झूठ बोला जो पहली बार वोट दिए कि ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है रवि जी को झूठ बोल रहे हैं, और जैन अल्फा तो रोडों पे है, ना आप नौकरी दे रहे हैं, ना परीक्षा करा रहे हैं, ना टीचर दे रहे हैं। ठीक है अतुल जी, अतुल जी जवाब दीजिए। पूछ रहा है आपसे मुख्य विषय का सवाल क्या है, थोड़ा सा रिपीट कर दिए, इसलिए कि इनका आवाज इको हो रहा था। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, सीट को लेकर भी उन्होंने बात कही है, साथ ही उन्होंने बहुत सारी कमियां हैं जो बताई हैं। विपक्ष का जो काम है वो वही कर रहे हैं, आपको सही जवाब देने का आपका काम है। अतुल जी जी एक मंदिर और अयोध्या पर भी बात कर रहे थे। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मंदिर और अयोध्या पर लोगों का विषय नहीं रह गया है बात करने के लिए, इसलिए कि ये लोग कलंकित लोग हैं जो राजभक्ति के नाम पे वंदे मातरम नहीं गा सकता है, वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकता है। वह कांग्रेस पार्टी की नैतिकता और राम भक्त और हिंदुस्तान के बारे में बात करने की नहीं है। पहले कांग्रेस ये बताए वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, वंदे मातरम गाएंगे। कांग्रेस आज से नहीं, जिन्ना के सामने 1965 से जोड़ने का काम किया है, और जिन्ना इस्लाम के सम्मान में वंदे मातरम का। चलिए ठीक है, और आज भी चंदा को लूटा मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। आज कांग्रेस नहीं। ठीक है। देखिए, आप लोगों की सियासत के बीच जनता पिस रही है, और जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, जो विकास कार्य उनके लिए किए जाने चाहिए, उन तक वो सब चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। सिर्फ पार्टियों के निशाने पर अब आगामी चुनाव है, वो जनता के लिए नहीं सोच रही है। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए। और अब इस चुनावी दंगल के बीच गठबंधन के जो दावे किए जा रहे हैं एक दूसरी पार्टियों को लेकर, ये आगे कितने सही होंगे ये समय बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।